हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लास्ट वीडियोस तक हमने सारा एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, गैसेस, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पे हम अपने एटमॉस्फेयर जो यानी इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है, जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर का, अब हम उसको पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी कि जब हम लिथोस्फेयर यानी कि जब हम लैंड सरफेस के अर्थ के इंटीरियर की काफी सारी लेयर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आप याद करो, पूरा डायग्राम हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना, जिसमें हमारी क्रस्ट, मेंटल, कोर और उसकी सब लेयर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक उसी तरीके से अब हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो होगा क्या, बेसिकली देखिए, ये डायग्राम आप लोगों का बुक में है, बुक में आप लोगों ने देखा होगा, यही डायग्राम है। इस डायग्राम को समझो आप पहले। अगर इस डायग्राम को समझ गए तो आपका आधा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ये डायग्राम के ऊपर ही बेस्ड ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे एटमॉस्फेयर का, ठीक है ना। और बाकी तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ही। तो चलिए पहले मैं आपको एक और डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। वैसे तो मैंने कुछ लास्ट वीडियो में भी करा था, मैं इसमें अब आपको अच्छे से बता देता हूं। तो देखो बेसिकली क्या है, ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। तो ये हमारे टेम्परेचर दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो टेम्परेचर, ये 0 टेम्परेचर, फिर -40 ऐसे कम होता जा रहा है टेम्परेचर, ठीक है ना। और ये हमारा एल्टीट्यूड हाइट हो गया, तो जिसको हमने किलोमीटर में नापा है, तो 10 किलोमीटर, 50, 80, 400 किलोमीटर, ऐसे ये हमारा ऊपर सरफेस हो गया हमारा, ठीक है। यानी कि इसको आप लैंड सरफेस मान लो और फिर यहां से ये हमारा एटमॉस्फेयर की पूरी एक हमारी लेयर्स हो गई, अलग 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 लेयर्स। अब ये अलग अलग लेयर्स क्यों बनी, सवाल ये उठता है। तो अलग अलग लेयर इसलिए बनी। अब आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना, ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन क्या दर्शा रही है? ये लाइन दर्शा रही है इसमें टेम्परेचर के बारे में, कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम सरफेस से नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है और जब हम सरफेस से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है। इतना हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कम होता है, यानी कि हम लोग अपने अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ठंड ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन अब हम डिटेल में इस चीज को पढ़ रहे हैं तो ये भी पूरा कह देना सही नहीं है कि टेम्परेचर सिर्फ घटेगा, यहाँ पे टेम्परेचर वापस बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 0 डिग्री तक ही आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो आप इसको समझो, देखो 0 डिग्री से थोड़ा सा आगे टेम्परेचर सरफेस का मान लो, ठीक है। तो यहाँ मान लो करीब 10 डिग्री टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो वहां से जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये हमारी होती है ट्रोपोस्फेयर की लेयर, ठीक है ना। तो पहला ये लाल वाला आप देख रहे हो ना, ये लाल वाला ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, यानी कि ये 5 लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की। और ये जो ग्रीन वाले होते हैं ये ट्रांजिशन फेज होते हैं हमारे, जैसे कि ट्रोपोपॉज जो आता है वो आता है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, और स्ट्रेटोपॉज आता है मीसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, और थर्मोस्फेयर और मीसोस्फेयर आता है मीसोपॉज के बीच में, जैसे हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पढ़ा था। तो ये ट्रांजिशन फेज होते हैं इसकी, यानी कि जब लेयर में बदलाव आएगा। अब लेयर में बदलाव क्यों आ रहा है? लेयर में बदलाव इसलिए आ रहा है कि अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की तो जो टेम्परेचर है तो देखो कम होता जा रहा है, -60 डिग्री तक आ गया। उसके बाद क्या होगा? पॉज हो गया, यानी कि स्टेबल हो गया टेम्परेचर, तो इसलिए हमने इसको बोला ट्रोपोपॉज। और फिर वहां से टेम्परेचर वापस बढ़ने लग गया, तो 60 से फिर 40, यानी कि माइनस, तो नंबर लाइन में समझो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना उधर की तरफ, ठीक है ना। तो टेम्परेचर वापस बढ़ रहा है, फिर टेम्परेचर जो स्टेबल हो गया -20 पे, तो वो स्ट्रेटोपॉज हो गया, ठीक है। यानी पॉज लगना, यानी कि रुक गई कोई चीज, स्टेबल हो गई, फिर वापस टेम्परेचर इधर आया और इस तरीके से बढ़ता चला गया, ठीक है ना। तो जो हमारे जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है वो टेम्परेचर टू टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए वो लेयर्स अलग अलग उसमें हम उसको डिफाइन करते हैं। अगर किसी भी चीज की लेयर है तो हर एक लेयर अलग अलग है ना। जैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम क्या पढ़ रहे थे, पहले क्रस्ट पर हार्ड पार्ट होता है, फिर मेंटल होता है, वो लिक्विड होता है, तो सॉलिड पार्ट मटेरियल, फिर लिक्विड मटेरियल, फिर हार्ड मटेरियल मिलता है। आपने पढ़ा था ना इंटीरियर ऑफ अर्थ चैप्टर में। तो ठीक उसी तरीके से ये यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करता है कि जैसे लेयर टू लेयर चेंजेस होंगी तो हमारा टेम्परेचर बदलेगा, ठीक है ना। तो ये डायग्राम था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये कंपोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर का एक मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये। तो अब हम इसकी जो अगली वीडियोस आएंगी ना उसमें मैं एक एक करके एक एक पार्ट को डिफाइन करूंगा, यानी कि पहले ट्रोपोस्फेयर को डिफाइन करूंगा, ठीक है ना, कि ट्रोपोस्फेयर होता क्या है। फिर उसके बाद ट्रोपोपॉज क्या होता है, तो ट्रोपोपॉज ये यहाँ पे टेम्परेचर क्यों पॉज होता था वो भी पढ़ेंगे, और ये टेम्परेचर बदलता क्यों है, कम बढ़ती क्यों ज्यादा होती है, हम उसको भी समझेंगे अच्छे से। फिर एक एक करके मैं इसमें वीडियो आपको बनाऊंगा और आगे मिलती रहेंगी आपको वीडियो, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो चलिए अब इसको पहले शुरुआत करते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं पहले। तो मैंने डायग्राम आप लोगों को बता दिया, आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गए होगा। बुक का डायग्राम है, उसी को मैंने एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने थियोरेटिकल पार्ट पे। तो देखो, सो एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर विद वैरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो मैंने डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों को हाईलाइट किया हुआ है ब्लू से, इसलिए
कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है डिफरेंट लेयर है उसमें, जो दो चीजों से मतलब दो चीजें हैं उसके अंदर, एक टेम्परेचर और दूसरा डेंसिटी। तो पहले डेंसिटी की बात करें हम लोग, तो डेंसिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वाटर वेपर पढ़ा था, डस्ट पार्टिकल्स पढ़े थे, और हमने तीसरा क्या पढ़ा था, गैसेस के बारे में। तो ये जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, इट इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। यानी कि जो भी हमारी डेंसिटी है, यानी कि जो भीड़ भड़ाका है हमारे मटेरियल्स का, कौन से मटेरियल्स का, जो हमारे हम लोग अभी लास्ट वीडियोस तक हम पढ़कर आए हैं, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ जिससे मिलके बनी है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो गैसेस हैं, जो वाटर वेपर्स हैं, वो सारे हमारे कहाँ मिलेंगे, वो हमारे ज्यादातर सरफेस पे ही देखने को मिलेंगे, सरफेस और उससे नियर बाय की हाइट तक, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं मिलेंगे। और इसीलिए द डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा हमारी डेंसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि जैसे मैंने बताया था ना कि ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर भी घटता है और डेंसिटी भी घटेगी। तो ये जितनी भी चीजें होंगी, वाटर वेपर होंगे, मतलब ये एक हाइट तक ही मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगी ये सारी चीजें। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं, हमारा एरोप्लेन जो होता है, तो वो एरोप्लेन जो होता है ना, वो हमारा ट्रोपोस्फियर से बाहर उड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सारे मटेरियल जो है सिर्फ ट्रोपोस्फियर तक ही हमें मिलते हैं। जैसे ट्रोपोस्फियर में 13 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेंगे सारे मटेरियल्स, ठीक है ना। वो हम अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसलिए एरोप्लेन हमेशा जो है ट्रोपोस्फियर से बाहर यानी स्ट्रेटोस्फियर में ही रन करता है, ताकि उसके अंदर जो डस्ट मटेरियल हो गया, पानी हो गया, हवा हो गई, वो उसको डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्बेंस है, भीड़ भड़का का इलाका है ना, तो इसलिए फ्लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेटोस्फियर पे मतलब रन करती है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डेंसिटी कम होती चली जाएगी मटेरियल्स की जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे हम चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, दूसरा आता है हमारा टेम्परेचर वाला पार्ट। और तो टेम्परेचर, द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन। तो जो मैंने आप लोगों को बताई कि मतलब देखो डेंसिटी में तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि डेंसिटी में क्या हो रहा है कि एल्टीट्यूड जब बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, एल्टीट्यूड बढ़ने से डेंसिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। लेकिन टेम्परेचर के केस में ऐसा नहीं होगा। जो हमारी लेयर्स है ना, वो लेयर जो है अलग अलग टेम्परेचर के स्लॉट में बटी हुई है, तभी तो वो लेयर्स बनी है। तो टेम्परेचर कभी घटेगा और कभी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये केस होता है हमारे टेम्परेचर के केस में। यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसमें डेंसिटी और टेम्परेचर का क्या रोल है। तो डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो डेंसिटी घटती चली जाएगी, और जो टेम्परेचर होगा, हमारा टेम्परेचर जो होगा वो कभी तो कम देखने को मिलेगा और कभी ज्यादा देखने को मिलेगा। किसमें? हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स में। और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हमारी लेयर्स बनती हुई चली जाएंगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एक्सप्लेन करा ना, अभी मैंने आपको बताया था, जब डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा था कि टेम्परेचर घटेगा, फिर उसके बाद पॉज लेगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा टेम्परेचर। यानी कि जैसे कि मान लो ये -60 डिग्री पे, तो यहां तक -60 डिग्री रहेगा, फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्यों होगा, मतलब टेम्परेचर क्यों घटेगा, टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा और टेम्परेचर क्यों पॉज लेगा, वो एक एक करके हम अगली वीडियो से जानना शुरू करेंगे। तो हम एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर सारी चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो ताकि चीजें ब्रेकअप में रहेगी तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी। तो यही था टॉपिक, इंट्रोडक्शन था किसका, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो मतलब तो जो हमारे इस चैप्टर की जो बेसिकली थीम है, जो हम बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, वो अब हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है ना। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं या कोई भी एनसीईआरटी बुक परचेज करना चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, आप अपने लिए अमेजोन से ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।